हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करें अपनी 30 डे वोकैब चैलेंज की सीरीज को। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज डे 4 है। ऑलरेडी काफ़ी सारे वर्ड्स हम डे 1 2 3 में पढ़ चुके हैं। डोंट मिस आउट द वीडियोस और कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। हर एक वर्ड नोट करते रहिए और उसको रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है। डे 4 में आज हमारा सबसे पहला वर्ड है पोलीग्लोट। देखिए, जब भी बात पोली वर्ड की आती है, ठीक है, पोली का अपने आप में मीनिंग क्या होता है? रूट वर्ड का मल्टीपल। चाहे आप इसमें पोलीएंड्री वर्ड पढ़ें तब भी काम आएगा, चाहे इसमें पोलीगैमी पढ़ते हैं आप तब भी काम आएगा। देखिए, पोलीएंड्री, जब बात एंड्री वर्ड की होती है तो एंड्री किससे रिलेट करता है? मेन से, ठीक है। और गायनी से उसके बाद जब गैमी वर्ड की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है, मैरिज से रिलेट करता है बट विमेन से। अब पोली का मतलब अगर मल्टीपल है तो पोलीएंड्री का मतलब बनता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मल्टीपल या फिर मोर देन 2 हस्बैंड्स। पोलीएंड्री रिलेट करेगा प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड्स से। ऑन द अदर हैंड पोलीगैमी होगा प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 2 वाइफ्स, ठीक है। अब यहां पे बात होती है पोलीग्लोट की। पोली का मतलब था मल्टीपल है, ठीक है। तो जिस भी पर्सन को एक से ज्यादा या मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज हो, जो सारी लैंग्वेजेस या मल्टीपल लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल पाए या फ्लुएंटली लिख पाए या फ्लुएंटली उसकी जो नॉलेज है सारी लैंग्वेजेस की, मल्टीपल लैंग्वेजेस की, ऐसा पर्सन बन जाता है दोस्तों पोलीग्लॉट। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस। इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? मल्टीलिंग्विस्टिक हो सकता है, इवन आप इसको लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं या लिंग्विस्ट कह सकते हैं। साथ ही साथ प्लूरीलिंगुअल। प्लूरल किसके लिए होता है? जब बात एक से ज्यादा की होती है, ठीक है। तो लिंगुअल वर्ड या लिंग्विस्टिक वर्ड क्या होगा? लैंग्वेज से रिलेट करता है, इसी का बनेगा पॉलीग्लॉट। अब उसके ऑपोजिट वर्ड्स देखें हम, मोनोलिंगुअल। क्योंकि आपको पता है मोनो वर्ड किसके लिए यूज होता है? मोनो यूज्ड फॉर वन, ठीक है। जैसे मोनोपोली की बात करते हैं हम लोग, तो मोनोपोली में भी क्या होता है? मोनो मतलब सारे राइट्स जो हैं सेल्स के वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर फर्म के पास होते हैं। ऐसी जब हम बात करते हैं मोनोक्रेसी की, तो क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको आर्की भी कहते हैं हम लोग। मोनो मतलब गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, ठीक है। तो वहां भी मोनो का मतलब क्या होता है? वन, एक। या फिर अनलिंगुअल, जो लिंगुअल नहीं होता, जो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही बोल सकता है ठीक से। यूजेज क्या होगा? द पोलीग्लोट नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जैसे आजकल मूवीज और वेब सीरीज देखें आप ना, तो उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब किया जाता है ताकि हर स्टेट, हर रीजन का पर्सन उसको देख पाए अपनी मदर टंग के अंदर, राइट। तो पॉलीग्लॉट नेचर जो था डॉक्यूमेंट का, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस उसमें यूज हुई थी, मेड इट एक्सेसिबल टू अ डाइवर्स ऑडियंस। ज्यादातर लोग उसको, या काफी सारे लोग, या डाइवर्स कैटेगरी के, डाइवर्स रीजन के, स्टेट के या कंट्री के लोग उसको पढ़ पाए, उनके लिए वो एक्सेसिबल हो गया अपने पॉलीग्लॉट नेचर की वजह से, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंडर। अब ग्रैंडर में अगर आप देखें तो बिगिनिंग में वर्ड क्या लिखा हुआ है? ग्रैंड। तो एक तो यहां से इसका मीनिंग बन जाता है, ठीक है। ग्रैंड इज फॉर व्हाट? जब बात साइज की होती है, तो क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी बिग इन साइज। किसी चीज में ऐसी क्वालिटी है जो साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है, वेरी बिग या फिर बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, तो उसको आप ग्रैंडर कह सकते हैं। अदरवाइज ग्रैंडर का मतलब ग्लोरी भी होता है, ठीक है। अ सेंस ऑफ डिग्निटी, नोबिलिटी और ग्रेटनेस इज कॉल्ड ग्रैंडर। ग्रैंडर पर्टिकुलरली एक पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो नाउन होता है। ऑपुलेंस कह सकते हैं इसको आप, मैग्निफिसेंस कह सकते हो, ठीक है। अब मैग्निफिशेंट वर्ड आपने सुना है, मैग्निफिशेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और मैग्निफिसेंस क्या होता है? उसके लिए ही नाउन है। अब जैसे दोस्तों वर्ड बनता है ऑपुलेंट। ऑपुलेंट किनको कहते हैं हम? जो प्रॉस्पेरस होते हैं, जिनको आप रिच भी कह सकते हो, एफ्लुएंट भी कह सकते हो। तो जिनके पास पैसा, लेविशनेस या इंप्रेसिवनेस, मैग्निफिसेंस ये बहुत ज्यादा हो तो उसको आप ऑपुलेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो रिचनेस या चीजों की बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में होना, नोबिलिटी का या ग्रेटनेस का, उसको कह दिया हमने ऑपुलेंस, ठीक है, विच मींस ग्रैंडर। एंटोनिम देखें ऑपोजिट वर्ड्स, तो पहला है सिंप्लिसिटी या मोडेस्टी या फिर इनसिग्निफिकेंस। क्योंकि जो ग्रैंडर है उसकी इंपॉर्टेंस अटमोस्ट है, ठीक है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो उसमें सिग्निफिकेंस जो है, इंपॉर्टेंस जो है, महत्वता जो है, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक होती है। बट इनसिग्निफिकेंस, जिसमें इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है, तो इसलिए इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा, ठीक है। तो मैग्निफिसेंस, ग्लोरी, ऑपुलेंस,
ये इनके डायरेक्ट सिनोनिम्स हो सकते हैं, या फिर सेंस ऑफ डिग्निटी, नोबिलिटी, या फिर ग्रेटनेस, महानता, उसको भी आप ग्रैंडर कह सकते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी कंपनी जिसकी अंदर क्वालिटी है साइज में बहुत बड़ा या बहुत ही इंप्रेसिव होने की, उसको भी ग्रैंडर कह सकते हैं। इवन कुछ लोग अपनी कंपनी का नाम भी ग्रैंडर रखते हैं। द ग्रैंडर ऑफ द ताजमहल, मतलब उसकी जो इंप्रेसिवनेस है, उसकी जो मैग्निफिसेंस है, अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ विजिटर्स ईच ईयर, वो हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है, उसकी जो मैग्निफिसेंस है या फिर उसका जो ग्रैंडर है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज पेनेशिया, हिंदी में इसको कहते हैं रामबाण। ठीक है, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, सारी प्रॉब्लम्स का एक ही हल क्या कहलाएगा, उसका पेनेशिया। कोई भी डिसीज हो, किसी भी डिसीज की एक ही उसकी जड़ी बूटी या एक ही उसकी मेडिसिन क्या कहलाएगी, पेनेशिया। तो जब मल्टीपल प्रॉब्लम्स या मल्टीपल डिसीजेस की बात करते हैं और उसका एक सॉल्यूशन या एक रेमेडी जो होती है, जो परफेक्ट होती है अपने आप में, दैट इज कॉल्ड पेनेशिया। अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, डिसीजेस और डिफिकल्टीज। सिनोनिम्स में क्या है, पहला वर्ड है इसमें आपके पास एलिक्सर, दूसरा है मैजिक बुलेट। ये पूरा का पूरा एक वर्ड है, पहला है एलिक्सर और दूसरा है मैजिक बुलेट। मैजिक बुलेट की तरह काम कर रही है। मान लीजिए आप कोई भी बॉडी पेन होती है, पैरासिटामोल हम खा लेते हैं, ऑल्दो बहुत हार्मफुल है, ठीक है, बट हमारे लिए मैजिक बुलेट का काम करती है वो, राइट। कोई एक पर्सन है, वो हमेशा एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बताता है, उसकी स्ट्रेटेजी मैजिक बुलेट की तरह काम करती है, कोई मर्जी ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स चल रही हो। एंटोनिम्स है पॉइजन, प्रॉब्लम या फिर डिसीज। ठीक है, यूजेज है मैनी बिलीव दैट, बहुत लोग बिलीव करते हैं कि एजुकेशन इज द पेनेशिया, एजुकेशन सबसे बड़ा सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, एक मैजिक बुलेट की तरह काम करता है या फिर एक एलेक्सर की तरह काम करता है फॉर सोशल इनइक्वालिटी, जब आप सोशल इनइक्वालिटी को निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, या सोशली इनइक्वालिटी जब बात होती है कि किस लोगों के पास सोशली वो इनको अलग से ट्रीट किया जाता है, बट सबके पास अगर एजुकेशन है, ठीक है, तो सबको सिमिलर कंसिडर किया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, अ पर्सन हु चैलेंजेस और अटैक्स वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ्स और ट्रेडिशंस। सपोज हम किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, हमारी कम्युनिटी के हिसाब से जो भी नोशंस, राइट्स, बिलीफ्स बने हुए हैं, ठीक है, कुछ एक सेट ऑफ सिस्टम बना हुआ है। अब एक ऐसा पर्सन जो उनको बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इवन उसको अपोज करता है, ठीक है, कि ये बिलीफ सिस्टम तो गलत है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग घर वाले जब भी कहते हैं हमें कि रात के टाइम पे नाखून नहीं काटने हैं, या ट्यूसडे या थर्सडे को हेयर कट नहीं लेना है, ठीक है, या जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए बोला जाता है कि ट्यूसडे और थर्सडे छोड़ के बाकी दिन आप ड्रिंक कर सकते हो, या सैटरडे छोड़ के। तो आइकोनोक्लास्ट ओपिनियंस आते हैं आगे से कि ऐसा क्यों होता है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो रात को भी नेल्स कट करूंगा या मैं ट्यूसडे थर्सडे को हेयर कट भी लूंगा। तो वो एक ऐसा पर्सन है जो इन चेरिश्ड आइडियाज को, चेरिश्ड बिलीव्स को, नोशंस को अपोज करता है, ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। सिनोनिम्स है रिबेल होता है जो, ठीक है, या क्रिटिक है, किस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहा है वो, या फिर मैवरिक। ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स क्या है, ट्रेडिशनलिस्ट। ट्रेडिशनलिस्ट मतलब जो ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, इन बिलीफ सिस्टम्स में विश्वास रखता है, या फिर जो बिलीवर है, ये तो नॉन बिलीवर हो गया ना, ये तो विश्वास ही नहीं करता इन चीजों पे, उल्टा अपोज करता है इन चीजों को। या फिर डिवोटी जो डिवोशन दिखाता है और एक्सेप्ट करता है चीजों को। ठीक है, द आर्टिस्ट वॉज लेबल्ड एन आइकोनोक्लास्ट, आर्टिस्ट को लेबल दिया गया आइकोनोक्लास्ट का फॉर रिजेक्टिंग कन्वेंशनल टेक्निक्स, जब उसने रिजेक्ट किया, या फिर किस चीज के लिए उसको दिया गया ये लेबल, कन्वेंशनल टेक्निक्स को रिजेक्ट करने के लिए। कन्वेंशनल जो लगातार चलती आ रही होती हैं, ठीक है, जो ऑर्डिनरी होती हैं या लॉन्ग टाइम से जिनको आप कैरी कर रहे होते हो, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम अगली जनरेशंस में या फिर अगले स्टाफ में। एंड एम्ब्रेसिंग एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स, और वो एम्ब्रेस किसको कर रहा था, वो किसको एक्सेप्ट कर रहा था या गले लगा रहा था, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स को। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखो, मैं तो पुरानी चीजों पर नहीं चलूंगा जो कन्वेंशनल आप चलाते आ रहे हो, ठीक है। जो बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चीजें फिक्स्ड होती हैं उनको कन्वेंशनल कहा जाता है। जैसे हम कहें कि 26 ऑफ जनवरी को ही मनाया जाता है रिपब्लिक डे, तो ये रिपब्लिक डे 26 ऑफ जनवरी को आता है, तो एक कन्वेंशनल डेट है, ठीक है, जो सदियों से या कई सालों से चलती आ रही है, कई डेकेड से चलती आ रही है। ओके दोस्तों, अगला वर्ड है गैरुलस, जिसके लिए हम पीछे भी कुछ वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। लोक्वेशियस वर्ड भी किया था हमने पिछली वीडियोस में। लकोनिक के लिए हमें कुछ एंटोनिम चाहिए था, तो लकोनिक की बात हो रही थी, या फिर वर्ड था टर्स, टिमिड, या फिर टैसिटर्न,
अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा। अब ये जो वर्ड्स हैं लकोनिक, टर्स, टाइमिड या टैसिटर्न, इनको हम यूज कर रहे थे उस पर्सन के लिए जो बहुत ही कम वर्ड्स का यूज करता है किसी बात को कहने में, या फिर सिंपली लेस टॉकेटिव पर्सन। और उसी का ऑपोजिट वर्ड था लोक्वेशियस, या फिर जिसको हमने गैरुलस कहा, वर्बोस भी कहा। तो गैरुलस कौन होता है? बड़ा बातूनी पर्सन, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं टॉकेटिव, एक्सट्रीमली टॉकेटिव। एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स, छोटी छोटी चीजों पे जो बहुत बोल देता है, ठीक है, वो गैरुलस होता है। लोक्वेशियस, वर्बोस या रैम्बलिंग, जो रैम्बलिंग करता है, रैम्बल करता है पर्सन, मतलब बहुत बड़बड़ाता है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसको रैम्बलिंग कह देंगे, ठीक है। ये सारे के सारे दोस्तों एडजेक्टिव्स हैं। गैरुलस भी एक एडजेक्टिव है। एंटोनिम्स में टैसिटर्न, रेटिसेंट या फिर लकोनिक बेस्ट वर्ड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन्हीं को आप टिमिड भी कह सकते हो, ठीक है। द गैरुलस नेबर, जो पड़ोसी था जो बहुत बोलता है, गैरुलस नेबर केप्ट टॉकिंग अबाउट हर गार्डन फॉर आवर्स, तो अपने गार्डन के बारे में लगातार कई घंटों तक वो बोलती रही, उसकी तारीफ करती रही, जो गैरुलस नेबर थी, ठीक है। अक्सर कईयों को आदत होती है, चलो एक तो होते हैं जो अपने बारे में बहुत बात करते हैं, ठीक है, वंस हु टूट देयर ओन हॉर्न, या फिर वंस हु ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट, जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट लोग होते हैं, उनको हम ईगोटिस्ट कहते हैं। ईगोइस्ट की जगह पे ईगोटिस्ट एक वर्ड आता है, जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, उनको बोस्टफुल पर्सन भी कहा जाता है। वो लोग बोस्टफुल होते हैं, उनको प्राउड भी कह सकते हो आप, जो जिनको बड़ा घमंड होता है खुद पे, ठीक है। तो ये लेकिन बहुत बात कर रही थी, नोट अपने बारे में, लेकिन अपने गार्डन के बारे में, ठीक है। तो ये गैरुलस है कि बहुत बोलती हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड गार्नर, जो कि क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो एक वर्ब है। और दोस्तों वर्ब्स क्या बताती हैं आपको? ऐसे वर्ब्स खास करके जो रेगुलर होती हैं वो आपको एक्शन रिप्रेजेंट करके बताती हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं या कोई भी करता है। तो गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, मतलब कलेक्ट करना या एक्यूमुलेट करना, अमास करना, किन चीजों को इकट्ठा कर रहे हो आप, ठीक है। टू गैदर और कलेक्ट और एक्यूमुलेट समथिंग, तो गैदर इसका सिनोनिम बन गया, कलेक्ट इसका सिनोनिम बन गया, एक्यूमुलेट इसका सिनोनिम बन गया, ठीक है। इसको आप अमलगमेट करना भी कह सकते हो। अमलगमेट करने का मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना, किसको? समथिंग, स्पेशली किसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं आप, किसी सपोर्ट को या फिर रिसोर्सेस को। सिनोनिम्स जो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, ऑब्टेन करना, जैसे हम नॉलेज ऑब्टेन करते हैं, मतलब नॉलेज गार्नर या कलेक्ट करते हैं या उसको एक्वायर करते हैं। अमास कह सकते हो, एक्वायर कह सकते हो। तो काफी सारे सिनोनिम्स मैंने आपको बताए, बेसिक वर्ड्स हैं गैदर या कलेक्ट या एक्यूमुलेट, वैसे ही अमलगमेट, एक्वायर, अमास या फिर ऑब्टेन करना। इन सब का एक ही मतलब है, वो सारी वर्ब्स हैं, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स में, एंटोनिम्स में देखें अगर, तो डिस्पर्स कर दिया आपने, फैला दिया, स्कैटर कर दिया, फोरफिट कर दिया या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका बिल्कुल उल्टा, कि आपके पास जो था उल्टा आपने उसको या तो बांट दिया या बिखेर दिया, ठीक है, या किसी और को दे दिया। तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फोरफिट भी, स्कैटर भी और डिस्पर्स भी, ठीक है। शी गार्नर्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स, मतलब ओपिनियंस, तो उसने इकट्ठे किए वैल्यूएबल जो इंसाइट्स थे फ्रॉम हर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और ईयर्स ऑफ रिसर्च, अपने कई सालों के रिसर्च से, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडुलस। दोस्तों क्रेड की बहुत एड सुनते हैं हम लोग। क्रेड एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करते हैं, जिसमें हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। दोस्तों क्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट, जिसको आप रिलायबिलिटी भी कह सकते हो। रिलायबिलिटी मीन्स किसी चीज पे भी, किसी पर्सन पे आपका जो ट्रस्ट होता है। इसी से ही वर्ड बनता है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, हु इज एबल टू बी क्रेड, ठीक है। क्रेडिबल विश्वसनीय मतलब ट्रस्टवर्दी, जिसको आप रिलायबल कह सकते हो, जिस चीज पे या जिस पर्सन पे विश्वास किया जा सके। और दोस्तों इसका ही ऑपोजिट वर्ड बन जाता है फिर नेगेटिव वर्ड इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास ना हो हमें, ठीक है, अनट्रस्टवर्दी पर्सन या इनरिलायबल पर्सन। अब दोस्तों क्रेड इसमें भी है, बट ये क्रेडिबल नहीं है, ये क्रेडुलस है। अब क्रेडुलस कौन सा पर्सन होता है? पहली बात तो एक एडजेक्टिव है। अप्रैल फुल बनाया आपने किसी को, या आप बने होंगे, ठीक है। जिन लोगों को कुछ भी कहते हैं ना फटाफट से उस पर विश्वास कर लेते हैं, वो भूल भी जाते हैं कि आज 1 अप्रैल है, मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक हो रहा है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो जल्दी बुद्धि मतलब जल्दी वो
अपनी बुद्धिमत्ता को यूज ना करते हुए जल्दी मूर्ख बन जाए, ठीक है, या फिर कह सकते हो जल्दी किस चीज पे विश्वास कर ले, उसको क्रेडुलस कहते हैं हम लोग। हैविंग और शोइंग अ रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स इजीली, जिसके अंदर एक रेडीनेस होती है हमेशा किसी भी चीज को आसानी से विश्वास करने की उस पर, ठीक है। या फिर द वन हु कैन इजीली बिलीव ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। गलीबल, नाइव या फिर इनोसेंट लोग, ठीक है, ऐसे लोगों को हम भोले वाले इंसान कहते हैं, जिसके लिए डायरेक्ट सिनोनिम्स आते हैं गलीबल और नाइव, ओके। नोविस इज अ डिफरेंट वर्ड। नाइव को नोविस से मिक्स मत करना। नोविस ऐसा पर्सन होता है जो बिगिनर होता है, जिसने भी किसी भी फील्ड में कदम रखा है, ठीक है, जो लर्नर है, नोविस है, अभी उसने नया नया स्टार्ट किया है काम को, ठीक है। नायब कौन है? जो भोला वाला है, जो किसी भी बात पे विश्वास कर लेगा जल्दी से। बच्चे अक्सर गलीबल या नायब होते हैं, वो मेलेबल होते हैं इतने ज्यादा कि उनको कुछ भी कहते हैं तो विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं वो। एंटरम्स में स्केप्टिकल, जो हमेशा शक के दायरे में रहता है, ठीक है, सब पे शक करता है वो। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल पर्सन, जो जल्दी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको हर चीज पे डाउट आता है। स्केप्टिकल को या आप सस्पिशियस कह सकते हो, उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम सिनिकल। अगर आपको याद हो तो हमने सिनिक और सिनिकल डिस्कस किए थे डे 3 के अंदर। तो सिनिकल में भी हम बात कर रहे थे कि उसको शक रहता है हमेशा कि कोई भी कुछ कर रहा है अच्छा भी तो क्यों कर रहा है, अपना कोई ना कोई इसका मोटिव होगा कुछ करने के पीछे, है ना। द स्कैमर टारगेट, जब तो स्कैम जिसको करना था उसने टारगेट किसको किया? क्रेडुलस इंडिविजुअल्स को, जो जल्दी उसकी बातों में फंस जाएंगे, ठीक है। हु बिलीव्ड हिज फॉल्स प्रोमिसेस, जिन्होंने विश्वास कर लिया उसके झूठे वादों पे, हाँ, राइट। नेक्स्ट इज ग्रेटिफाई। दोस्तों ग्रेटिफाई भी एक वर्ब है। ग्रेटिफाई का मतलब होता है आपने किसी की डिमांड्स को अच्छे से फुलफिल कर दिया। तो किसी की भी डिमांड्स को फुलफिल करना, किसी को भी खुश करना, किसी को सेटिस्फाई करना, जैसा वो चाहता है वैसा आप करें, तो मतलब आप उसको ग्रेटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। टू गिव प्लेजर और सेटिस्फेक्शन टू समवन, किसी को खुशी या सेटिस्फेक्शन देने को ग्रेटिफाई करना कहते हैं हम। सिनोनिम्स क्या है? बेसिक वर्ड सेटिस्फाई, किसी को इंडल्ज करना, जो भी उसकी डिमांड है उस हिसाब से उसको इंडल्ज करना, उसको परिपूर्ण करना। डिलाइट करना, खुश करना या फुलफिल करना उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी डिमांड को, ठीक है। इसका ही एक आसान वर्ड भी सिनोनिम बन सकता है प्लीज। प्लीज करना किसी को मीन्स उसको खुश करना। प्लीज का ही उल्टा क्या होगा? डिसप्लीज, आपने नाखुश कर दिया, डिससेटिस्फाई किया या फिर किसी को ऑफेंड कर दिया आपने, उसकी कही बात को नहीं माना आपने, ठीक है। द टीचर वॉज ग्रेटिफाइड, मतलब टीचर वॉज प्लीज्ड और सेटिस्फाइड, टीचर खुश था या सेटिस्फाइड था बाय द स्टूडेंट्स एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स के पढ़ने के एंथुसियास या पैशन को देख के, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज इनेट। इनेट जो कि एक एडजेक्टिव है। दोस्तों काफी चीजें होती हैं ऐसी जो बाय बर्थ हमें गॉड गिफ्टेड होती है, ठीक है। इनेट वो चीजें हैं जो हमारे बचपन से हमारे साथ होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि एक टैलेंट होता है और एक स्किल होती है। तो टैलेंट हम में बाय बर्थ होता है और स्किल हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करते हैं, राइट। जैसे कि एक्सिस्टिंग इन अ पर्सन और अ थिंग फ्रॉम बर्थ, जिसमें बर्थ से ही वो चीज एग्जिस्ट करती हो उसको कहते हैं इन्नेट। तो ये आपकी इन्नेट क्वालिटी होगी। अगर आपकी आवाज बहुत सुंदर है, अगर आप 2 साल की उम्र में ही अच्छा अच्छा डांस परफॉर्म कर रहे थे बचपन में, तो आपकी इन्नेट क्वालिटी है, आपका इन्नेट टैलेंट है। इनबोर्न जो जन्म से हो, इनहेरेंट या फिर इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, इनहेरेंट या इनबोर्न या इनेट, आप देखिए चारों वर्ड्स ही अगर देखें तो IN से स्टार्ट होते हैं। इनेट, इनहेरेंट, इंट्रिंसिक और इनबोर्न। उल्टा हो जाएगा, इसका ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे एक्वायर्ड, मतलब आपने खुद से एक्वायर किया उसको, वो आपके अंदर पहले से नहीं था। एक्सटर्नल जो बाहर से था, या एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो अंदर से है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक जो आपने एक्सटर्नल फैक्टर से, एक्सटर्नल नॉलेज से गेन किया है, ठीक है। तो आपस में ऑपोजिट हो गए, इंट्रिंसिक का बना एक्सट्रिंसिक। हर इनेट टैलेंट फॉर म्यूजिक, उसका जो इनबोर्न टैलेंट है, इनहेरेंटेड टैलेंट है, इनहेरेंट टैलेंट है म्यूजिक के लिए, बिकेम एविडेंट, वो क्रिस्टल क्लियर हो गया एट अ वेरी यंग एज, बहुत ही छोटी उम्र के अंदर, ठीक है। दोस्तों एविडेंट का मतलब होता है जो चीज अपेरेंट हो या फिर क्लियरली विजिबल हो, जो साफ साफ दिखाई दे, ठीक है, उसको एविडेंट कहते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वांट। क्वांट जो कि एक एडजेक्टिव है।
कई बार कुछ प्लेसेस या कुछ चीजें आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, चाहे वो ओल्ड फैशन हो, चाहे वो मॉडर्न हो, वो कैसी भी हो, बट हमें अट्रैक्ट बहुत करती हैं, ठीक है। हर उस चीज, हर उस प्लेस को आप क्वेंट कह सकते हो। अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड इन अ चार्मिंग वे। तो थोड़ी अनयूजुअल, थोड़ी हटके, जैसे आप जब एंटीक चीजों को आज देखते हो ना, तो आपको बड़ी अलग सी वो फैसिनेट करती हैं, अलग तरीके से अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो ओल्ड फैशन क्यों ना हो, ठीक है। बट वो ओल्ड फैशन होते हुए भी चार्मिंग वे में ओल्ड फैशन है। जैसे आज भी आप किसी फोर्ट को विजिट करते हैं ना, तो फोर्ट में जो बनाया गया फोर्ट, वो पुराने रीति रिवाज के हिसाब से पुरानी बिल्डिंग है बहुत ज्यादा, लेकिन वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, चाहे वो ओल्ड फैशन बिल्डिंग क्यों ना हो। तो कोई भी फोर्ट आपको क्वेंट लग सकता है, ठीक है। पिक्चरेस्क, पिक्चरेस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पिक्चरेस्क का मतलब अपने आप में क्या होता है? अट्रैक्टिव। जो भी चीज अपनी ब्यूटी की वजह से, चार्म की वजह से आपको अट्रैक्ट करती है, दैट बिकम्स पिक्चरेस्क। आइडिलिक या फिर विम्सिकल। तो विम्सिकल, आइडिलिक, हर वो चीज जो अपने आप में बहुत अच्छी बनी हुई है और वो अट्रैक्ट करती है बहुत सारे लोगों को, अट्रैक्टिवली अनयूजुअल चीज है, ठीक है। जैसे एंटीक प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटीक ज्वेलरी होती है, एंटीक ज्वेलरी भी आपको अलग अट्रैक्ट करती है। तो एंटीक चीजें भी क्या होती हैं? क्वांट होती हैं, ठीक है। एंटोनिम वही जो ओल्ड फैशन नहीं है, मॉडर्न है, कन्वेंशनल है, जो चलता आ रहा है, ऑर्डिनरी है, या कंटेम्प्रेरी जो आज के टाइम पे देखा जाए। तो जो भी ओल्ड फैशन, फोर्ट्स की बात की मैंने, ओल्ड फैशन की बात करें तो कपड़े हैं या फिर एक ज्वेलरी है, जो लेकिन अपने चार्मिंग वे में, ओल्ड फैशन है लेकिन चार्मिंग वे में लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वांट। द क्वेंट लिटिल विलेज। कई विलेजेस ऐसे होते हैं ना कि बड़े साफ सुथरे हैं, वहां पे झोंपड़ियां बनी हुई हैं, हट्स बनी हुई हैं, लेकिन बड़ी सुंदर लग रही हैं। तो ऐसी चीजें हम आजकल विजिट करना भी पसंद करते हैं, ऐसे प्लेसेस को। सो द क्वेंट लिटिल विलेज वॉज लाइक समथिंग आउट ऑफ अ फेरी टेल। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक फेरी टेल में से निकल के मैंने कुछ देख लिया सच्चाई में। तो एक फेरी टेल जो परियों की कहानी होती है, वहां पे हम लोग इमेजिन करते हैं कि अच्छा ऐसा विलेज रहा होगा, फुल ऑफ ग्रीनरी होगा, कितनी क्लीनलीनेस होगी, अच्छे अच्छे लोग होंगे, छोटे छोटे और सुंदर घर होंगे उनके। तो एक फेरी टेल की जैसा लग रहा था कि उसी में से निकल के आया है एक क्वेंट लिटिल विलेज, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स को आप अच्छे से याद रखते रहिए। और मैं आपको ये बिलीव दिलवाता हूं कि जब आप किसी वेब सीरीज, मूवी, न्यूज़पेपर, आर्टिकल कुछ भी पढ़ेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आप उनको पढ़ रहे होंगे या मूवी को देख रहे होंगे और आप उनके सबटाइटल्स देख रहे होंगे। तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मैंने चीज़ों को सीख लिया और मैं इस बंदे की बोली बात को या इस पर्सन की बोली बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, जो आज तक बिना वोकैबुलरी के हमें ट्रबलसम लगता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। हैव अ गुड डे।